नेक्स्ट देखेंगे निरुक्ती, जिसको हम लोग बोलते हैं निरुक्ती, त्याला आपण म्हणतो. मज मज्ज अचटाप अस्ति सारे वृक्षादि सारांशे च हे महा, ऐसा वाचस्पति ने लिखा है. मज्जा इज द लाइकली एक्सेलेंट पार्ट फाउंड इनसाइड द ट्री. मज्जति अस्थिष्ठ अस- अस्तिष्ठवती, ऐसा शब्द कल्प द्रुम ने कहा है. Whatever material is found inside the bone is called as a majja. The sixth dhatu that nourishes after the asti dhatu is the majja dhatu. It is embedded deep within the asti, hence it is called as a majja dhatu. तो मतलब वही होता है, अर्थ तो त्याचा तोच होतो की जो आपल्या बोन्स म्हणजे अस्थि धातूच्या आत असतो त्याला आपण मज्जा धातू असं म्हणतो. सिनोनिम्स काय काय, ठीक आहे. सिनोनिम्स, अस्थि स्नेह, पहिलं काय अस्थि स्नेह. तर दुसरा आहे अस्थि संभव. तिसरा आहे शुक्र शुक्र कर. का शुक्र कर का म्हटलेलं आहे, तर शुक्र कर म्हटण्याचं मागं कारण आहे तिथून पुढच्या धातूची उत्पत्ती होते. मध्य धातू नंतर लगेच जो धातू आहे तो शुक्र धातू आहे. विमज्जाणी सार आर द सिनोनिम्स. विमज्जानी सार आर द सिनोनिम्स ऑफ मज्जा धातु. ये एमसीक्यू लिए आपको पूछ सकते हैं, ठीक है. द एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू. अस्थि स्नेह. मज्जा इज अ अनक्टस फैटी टिश्यू लोकेटेड इनसाइड द अस्थि धातु, हेंस इट इज कॉल्ड एज अस्थि स्नेह. अस्थि संभव उसको क्यों कहा गया है? मज्जा धातु इज फाउंड आफ्टर द अस्थि धातु, हेंस द कॉल्ड एज अस्थि संभव. शुक्र कर, या शुक्र, यहाँ पे गलती हो गया, शुक्र कर चाहिए. शुक्र धातु इज फाउंड आफ्टर द मज्जा धातु, हेंस शुक्र कर सिनोनिम इज यूज्ड. देन विमज्जन, मज्जा धातु इज हिडन इनसाइड द अस्थि धातु, हेंस विमज्जन इथे सिनोनिम्स ऑफ मज्जा धातु. कहाँ कहाँ इसका लोकेशन है? तो इसका लोकेशन हमें कहाँ मिलता है? तो सबसे पहले लोकेशन मिलता है उसका मज्जवहनम स्रोतसम अस्थिनी मूलम संधयश्च. ये वर्ड आपको यहाँ पे लर्न करना है, अस्थिनी मूलम संधयश्च, ठीक है. और रेफरेंस इसका चरक संहिता के विमान स्थान के 5वें अध्याय में आपको देखने का मिलता है, ठीक है. द मूल स्थान ऑफ द मज्जावह स्रोतस इज अस्थि एंड संधि. The cavity inside the long bones is filled with the मज्जा धातु. मज्जा धातु is deeply situated inside the body. तो तीन तरह से आपको देखने को मिलता है, इनसाइड द कैविटीज ऑफ ऑल द लॉन्ग बोन्स, दूसरा है मज्जा व स्रोतस, और तीसरा है मज्जाधरा कला. तो आपको लोकेशन अगर आपको एलक्यू आता है तो आपको ये एक सब पॉइंट है उसमें ये लिखना है. नेक्स्ट, मज्जा धातु रिसाइड्स इनसाइड द लॉन्ग बोन्स. पोषक मज्जा धातु is obtained from अस्थि धातु, hence the bones are root of मज्जावह स्रोतस. The another view must be highlighted here to explore connectus heavy soft मज्जा धातु. दो वहां पे आपको दिखने मिलेगा, हार्ड और सॉफ्ट. अस्थि धातु इज वेरी लाइट एंड ड्राई. द हॉलो पार्ट ऑफ द अस्थि धातु इज मेन साइट ऑफ वात दोषा. जैसे हमने पक्वाशयकड़ी शक्ति मीन्स प्रोटॉन्सिस पर्सन इंद्रियम जो पढ़ा था, तो वहां पे आपको अस्थि वर्ड आया था, श्रोत्र अस्थि. अस्थि के अंदर पाया जाता है एंड उसमें रुक्षता ज्यादा पाई जाती है, ठीक है. लाइट मतलब लघु होता है और ड्राई होता है. द हॉलो पार्ट ऑफ द अस्थि धातु इज मेन साइट ऑफ द वात दोषा. लॉन्ग बोन्स हैव द कैविटी दैट मीन्स आकाश इनसाइड देम. अनक्टस मज्जा धातु इज इनसाइड द लॉन्ग बोन्स टू कीप द बैलेंस बिटवीन अस्थि धातु एंड वात दोषा. या एवं पित्तधरा कला सा एवं मज्जाधरा कला. दल्लन टीकाकार का ये जो इम्पोर्टेंस है, दल्लन टीकाकार ने सुश्रुत कल्पस्थान के चौथे अध्याय के 40वें श्लोक में ये आपको बताया गया है कि जो छठवीं कला है, पित्त की कौन सी कला है, तो वो है सिक्स्थ कला. तो सिक्स्थ ये आपको लिया आता है एमसीक्यू. एमसीक्यू आपको ये आता है. तो ये सारे स्क्रीन का मैं हटा देता हूँ. तो
सा एव पित्तधरा कला, या एव पित्तधरा कला, सा एव मज्जाधरा कला। जिसका मतलब ऐसा होता है कि आपके शरीर में जो भी पित्त बढ़ता है, तो आपके शरीर की मज्जा को भी वो दुष्ट करता है। जैसे आपने उष्ण तीक्ष्ण पदार्थ का सेवन करा है, तो आपके शरीर में पित्त का आधिक्य हो गया, पित्त की कला और मज्जा की कला सेम ही होने के कारण आपको मज्जा दृष्टि भी देखने को मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन आपको ऐसा कर सकते हैं कि जब आप स्पाइसी फूड खाते हो, तो आपकी नींद भी अफेक्ट हो जाती है और आपकी ज्ञान ग्रहण की प्रोसेस भी अफेक्ट हो जाती है। वाइस वर्सा, अगर आप रात को जागरण करते हो, रात्रि जागरण ही आपका अगर हेतु है, तो आपको पित्त बढ़ा हुआ मिलेगा। ठीक है। मज्जा धातु एंड मस्तुलुंग ब्रेन तदेव मेद, सो शिरसि कपाल प्रति प्रतिछन्नम मस्तिष्काभ्य मस्तिष्काख्यम मस्तुल